नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मौर्य जीएस ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज हम लोग विश्व की प्रमुख नदियाँ, ठीक ना, इसके उद्गम स्थान, गिरने का स्थान और टोटल लंबाई के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा, जो भी फ्रेंड नए हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज का पहला, नील नदी विश्व की सबसे बड़ी और लंबी नदी है, ठीक। और इसका उद्गम स्थान विक्टोरिया झील, जो कि अफ्रीका में है, वहाँ से निकलता है। इसका उद्गम स्थान है और गिरता है भूमध्य सागर में जाकर के मिलता है। इसकी टोटल लंबाई लेंथ किलोमीटर में है 6690 किलोमीटर, ठीक ना। ये कि है नील नदी सबसे अधिक और सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है विश्व की। इसका उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। और इसका संगम स्थान, मिलने का स्थान भूमध्य सागर है। इसकी टोटल लेंथ 6690 किलोमीटर है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला है अमेजन नदी। अमेजन नदी दोस्तों, यह लैगो बिलफेरो नामक स्थान से निकलता है, जो कि पेरू में पड़ता है, ठीक है ना। और इसका जो गिरने का स्थान है अटलांटिक महासागर में जाकर के मिलता है। इसकी टोटल लेंथ 6296 किलोमीटर है, यानी 6296 किलोमीटर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है मिसिसिपी मिसौरी नदी। यह इसका उद्गम स्थान रेड रॉक स्रोत अमेरिका में है, यहाँ से निकलता है तथा मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के मिलता है। तथा इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो 6240 किलोमीटर है, ठीक। आइए देखते हैं अगला। इसके बाद यांगसी नदी, यांगसी रिवर। इसका उद्गम स्थान है तिब्बत का पठार, और यह जाकर के चीन सागर में मिलता है। इसकी टोटल लेंथ 5797 किलोमीटर है, ठीक ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है ओबे इर्टिस जो रिवर है, यह अल्टाई पर्वत से निकलती है और ओब की खाड़ी में जाकर के मिलती है। इसकी टोटल लेंथ 5567 किलोमीटर है। आइए देखते हैं अगला। इसके बाद है हवांगहो रिवर नदी, यह क्योंलुन पर्वत से निकलती है और चिहिल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। इसकी टोटल लेंथ 4667 किलोमीटर है। इसके बाद है येनिसी रिवर की बात करें तो दोस्तों, यह रानू ओला पर्वत से निकलती है और आर्कटिक महासागर में जाकर के मिलती है। इसकी टोटल लेंथ 4506 किलोमीटर है। इसके बाद है अगला कांगो रिवर को दोस्तों जायरे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। और इसका उद्गम स्थान, निकलने का स्थान है लुआलिया व लावापूला के संगम से निकलता है तथा यह अटलांटिक महासागर में जाकर के मिलती है। इसकी टोटल लेंथ 4371 किलोमीटर है, ठीक ना। ये देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है कांगो रिवर हो गया। इसके बाद है अमूर यानी अर्गोन। यह सिल्का रूस अर्गोन के संगम से निकलता है, ठीक ना। सिल्का रूस अर्गोन के संगम से निकलता है और यह टार्टर स्ट्रेट में जाकर के मिलता है। इसकी टोटल लेंथ 4352 किलोमीटर है, ठीक ना। अब देखिए, इसके बाद अगला है लीना रिवर। तो दोस्तों, लीना रिवर बेकाल पर्वत से निकलता है, जो रूस में पड़ता है, और यह आर्कटिक महासागर में जाकर के मिलता है। और इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो 4268 किलोमीटर है, ठीक। अब देखिए, इसके बाद अगला है मैकेंजी रिवर की बात करें तो दोस्तों, यह फिनले नदी के मुहाने से निकलती है और ब्यूफोर्ट सागर में जाकर के मिलती है। इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो ये है 4241 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद है अगला नाइजर रिवर।
तो दोस्तों नाइजर रिवर गिनी अफ्रीका से निकलती है, ठीक ना, और गिनी की खाड़ी में जाकर के मिलती है। इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो 4184 किलोमीटर है, ठीक ना। इसके बाद अगला है मिकांग रिवर। मिकांग रिवर की बात करें तो इसका उद्गम स्थान तिब्बत का पठार है और इसका जो मिलने का स्थान है, संगम है, दक्षिणी चीन है। इसकी टोटल लेंथ 4023 किलोमीटर है, ठीक ना। आइए देखते हैं इसके बाद अगला मिकांग रिवर के बाद इसके बाद है बुल्गा रिवर। बुल्गा रिवर दोस्तों यह वल्डाई पठार से निकलता है और कैस्पियन सागर में जाकर के मिलता है। इसका संगम होता है कैस्पियन सागर में। इसकी टोटल लेंथ 3687 किलोमीटर है। आइए देखते हैं इसके बाद अगला जो रिवर है आपका नेक्स्ट सैन फ्रांसिस्को। इसका उद्गम स्थान है द मिनास गिटेस ब्राज़ील। द मिनास गिटेस ब्राज़ील से निकलता है। इसका मिलने का स्थान है अटलांटिक महासागर तथा इसकी टोटल लंबाई है 3198 किलोमीटर, ठीक ना। इसके बाद अगला है सेंट लॉरेंस रिवर की बात करें तो यह अंटोरियो झील से निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में मिलता है जाकर के। इसकी टोटल लेंथ 3058 किलोमीटर है। इसके बाद है अगला ब्रह्मपुत्र नदी। यह मानसरोवर झील से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है तथा इसकी टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर है। इसके बाद है सिंधु नदी। तो दोस्तों सिंधु नदी की बात करें तो यह मानसरोवर झील के पास से निकलती है ये भी, ठीक, और अरब सागर में जाकर के मिलता है। इसका टोटल लेंथ 2880 किलोमीटर है। इसके बाद है अगला सिंधु रिवर के बाद है डेन्यूब रिवर। दोस्तों यह ब्लैक फॉरेस्ट नामक स्थान से निकलती है जो कि जर्मनी में पड़ता है और काला सागर में जाकर के मिलता है। या मिलने का स्थान काला सागर है और इसकी टोटल लेंथ 2842 किलोमीटर है। इसके बाद है अगला फरात रिवर। दोस्तों फरात रिवर की बात करें तो यह कारासून एवं मूरत नेहरी नदी के संगम से निकलती है। कारासून एवं मूरत नेहरी नदी के संगम से निकलती है और सतल अरब में जाकर के मिलती है। इसका टोटल लेंथ 2799 किलोमीटर है। इसके बाद है मरे डार्लिंग। इसके बाद है अगला रिवर मरे डार्लिंग रिवर। यह ऑस्ट्रेलियन अल्प्स से निकलती है तथा हिंद महासागर में जाकर के मिलती है। इसकी टोटल लेंथ 2750 किलोमीटर है, ठीक। इसके बाद अगला है नेल्सन रिवर। तो दोस्तों नेल्सन रिवर बो नदी का ऊपरी भाग है, ठीक, और यह हडसन की खाड़ी में जाकर के मिलता है। इसकी टोटल लेंथ 2575 किलोमीटर है। इसके बाद है अगला पराग्वे रिवर की बात करें तो ये दोस्तों मांटो ग्रोसो ब्राज़ील से निकलती है और पराना नदी में जाकर के मिलती है। इसकी टोटल लंबाई 2549 किलोमीटर है। आइए देखते हैं अगला पराग्वे रिवर के बाद यूराल। इसके बाद पड़ता है दोस्तों यूराल रिवर। तो यूराल रिवर की बात करें तो यह द यूराल पर्वत रूस से निकलता है और कैस्पियन सागर में जाकर के मिलता है। इसकी टोटल लेंथ 2533 किलोमीटर है। इसके बाद है अगला नेक्स्ट प्रश्न गंगा नदी की बात करते हैं दोस्तों यह गोमुख हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। इसकी टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर है। अगला है आमू दारिया रिवर निकोलस श्रेणी पामीर के पठार से निकलती है और यह अरल तरल सागर में जाकर के मिलती है। इसकी टोटल लंबाई 24 से 14 किलोमीटर है, ठीक ना। इसके बाद है अगला साल्विन रिवर दोस्तों तिब्बत क्यूलून पर्वत के दक्षिण से निकलती है। तथा यह मर्तबान की खाड़ी में जाकर के मिलती है। इसकी टोटल लेंथ 2414 किलोमीटर है। इसके बाद अगला है और कंसास रिवर यह मध्य कोलोराडो नामक स्थान से निकलती है तथा मिसिसिपी नदी में जाकर के मिलती है। इसकी टोटल लेंथ 2348 किलोमीटर है, ठीक ना। तो देखते हैं अगला। इसके बाद अगला है
कोलोराडो रिवर इसका जो उद्गम स्थान है ग्रैंड कंट्री से निकलता है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर के मिलती है, ठीक ना। इसकी टोटल लेंथ 2284 किलोमीटर है। देखते हैं अगला नीपर रिवर। नीपर रिवर की बात करते हैं दोस्तों, यह बल्डाई पर्वत रूस से निकलता है, तथा काला सागर में जाकर के मिलता है। इसकी टोटल लेंथ 2284 किलोमीटर है। आइए देखते हैं अगला, इसके बाद है ओहियो रिवर दोस्तों पोर्टर कंट्री पेंसिल्वानिया से निकलती है। ओहियो रिवर की बात करते हैं पोर्टर कंट्री पेंसिल्वानिया से निकलती है तथा मिसिसिपी नदी में मिलती है जाकर के। इसकी टोटल लेंथ 2102 किलोमीटर है, ठीक ना। देखते हैं अगला, इसके बाद नेक्स्ट इरावदी नदी दोस्तों माली और नामी नदी का संगम से निकलती है, तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। इसकी टोटल लेंथ 2092 किलोमीटर है। इसके बाद है अगला है ऑरेंज रिवर दोस्तों लिसोथो नामक जगह से निकलती है तथा अटलांटिक महासागर में जाकर के मिलता है। इसकी टोटल लेंथ 2092 किलोमीटर है। देखते हैं अगला, इसके बाद है ओरिनिको रिवर सिएरा परीमा पर्वत से निकलती है तथा अटलांटिक महासागर में जाकर के गिरती है, मिलती है वहाँ पे। इसकी टोटल लेंथ 2092 किलोमीटर इसका भी है। अगला है कोलंबिया रिवर दोस्तों कोलंबिया झील से निकलती है जो कि कनाडा में पड़ता है और यह प्रशांत महासागर में जाकर के मिलता है। अगला है डोन रिवर दोस्तों रिवर की बात करते हैं टूला नामक स्थान जो कि रूस में पड़ता है, यहाँ से निकलता है और अजोब सागर में जाकर के मिलता है, गिरता है वहाँ पे। टोटल इसकी लेंथ है 1968 किलोमीटर दोस्तों। अगला है टिग्रिस रिवर की बात करें तो यह टारस पर्वत यानी टर्की मतलब तुर्की से निकलता है, जिससे टारस पर्वत है जो कि तुर्की में पड़ता है, वहाँ से निकलता है तथा इसकी टोटल और जहाँ इसका संगम स्थान है सतल अरब जगह पे जाकर के यह मिलता है। इसकी टोटल लंबाई 1899 किलोमीटर है, यानी 1899 किलोमीटर है। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। हाँ, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। और ऐसे ही चैनल पे इससे रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।